मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नवीपेट मंडल में तूफानी दौरा करते हुए साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। चक्रानपल्ली मंडल में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी दौरा करते हुए तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। शहर के अक़लियती इलाकों में मासूम बच्चों पर कुत्तों का हमला, लेकिन महकमे बल्दिया व अवामी नुमाइंदे खामोश मुसलसिल पेश आ रहे वाक़यात पर ओहदेदारों की मुजरिमाना गफलत। मुत्तहिदा जिले निज़ामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन डे का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। निज़ामाबाद बीजेपी दफ्तर में अम्बेडकर की तस्वीर पर बीजेपी कायदीन ने पेश की गुलाए अक़ीदत व मुख्तलिफ मकामात पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर दलित संगमों के कायदीन ने पेश की खराज अक़ीदत। दरपल्ली में जामा खानदानी सर्वे डाटा एंट्री की जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनफी अमल में लाई। जिला निजामाबाद बीआरएस दफ्तर में दीक्षा दिवस इजलास से बीआरएस जिला सदर जीवन रेड्डी का खिताब। इस प्रोग्राम में साबिक़ा वजीर एमएलए प्रशांत रेड्डी, बीगला बाजी रेड्डी ने की शिरकत। निजामाबाद के सीनियर एडवोकेट पर जानलेवा हमले पर दूसरे दिन भी बंद कामयाब। महकमे पुलिस की जानिब से दफात में की गई तब्दीली व खातियों को जल्द अज जल्द हिरासत में लेने का किया था। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एडवोकेट मोहम्मद अय्यूब की जानिब से दफ्तर का क़याम रियासती बार एसोसिएशन मेंबर एम राजेंद्र रेड्डी के हाथों अमल में लाया गया। शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। शहर निजामाबाद के इलाके श्रद्धानंदगंज में राइस भवन लाइव के रूबरू नौजवान एडवोकेट मोहम्मद अय्यूब की जानिब से दफ्तर का क़याम अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह रियासती बार एसोसिएशन मेंबर एम राजेंद्र रेड्डी व सीनियर वकील जे वेंकटेश्वर के हाथों अमल में लाया गया। इस तकरीब में कई सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने शिरकत करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कांग्रेस कायद जावेद अकराम के अलावा एडवोकेट जुनेद, मोहम्मद मुबीन एन अब्दुल हमीम, सैयद इम्तियाज, जीशान रजवी, एडवोकेट अजहर एडवोकेट वो दीगर मौजूद थे। शहर के अक़लियती इलाकों में मासूम बच्चों पर कुत्तों का हमला, लेकिन महकमे बल्दिया व अवामी नुमाइंदे खामोश मुसलसिल पेश आ रहे हैं वाक़यात पर ओहदेदारों की मुजरिमाना गफलत। शहर निजामाबाद में कुत्तों के हमले की वारदात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ये वारदात शाम के औकात या सुबह पेश आ रहे हैं, जिसके सबब मुकामी अवाम में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। और आज एक ही दिन में शहर के अक़लियती इलाकों में इस तरह के वाक़यात पेश आए, जिनमें मालापल्ली, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद होटल, इन इलाकों में बच्चों समेत वालिदैन पर कुत्तों के हमले की खैर महसूल हो रही है। मजमूई तौर पर 7 बच्चों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया, जिनमें मोहम्मद तकीब, सोफिया, अब्दुल फसी, उस्मा, अब्दुल रजा,
इसाक, शाहिद, अलमास और दीगर शामिल है। वाज़ेह रहे के महकमे बल्दिया की जानिब से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, लेकिन वो भी सिर्फ कागजी तौर पर ही महदूद हो गया। इसी तरह के आए दिन हो रहे वाकयात इसकी जिंदा मिसाल है और कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद के बावजूद महकमे बल्दिया व अवामी नुमाइंदों की लापरवाही का शिकार आए दिन सिर्फ और सिर्फ मासूम बच्चे बन रहे हैं, जिस पर आला ओहदेदार जांच करते हुए कार्रवाई करने का अवाम ने मुतालबा किया। निजामाबाद के सीनियर एडवोकेट पर जानलेवा हमले पर दूसरे दिन भी बंद कामयाब। महकमे पुलिस की जानिब से दफात में की गई तब्दीली व खातियों को जल्द अज जल्द हिरासत में लेने का किया इज़हार। शहर निजामाबाद के सीनियर वकील मोहम्मद कासिम पर गैर समाजी अनासिर की जानिब से जबरन नाराजी फरोख्त करने के लिए दबाव बनाते हुए इन पर जानलेवा हमला करने के खिलाफ बार एसोसिएशन निजामाबाद की जानिब से आज दूसरे दिन भी अपने एहतजाज को जारी रखा गया और रियासत भर में अदालतों में वकला ने हड़ताल की और अपने काम को बंद रखा। इसी तरह शहर में भी वकला ने बंद का ऐलान करते हुए शहर के धरना चौक व कोर्ट चौराहे पर अपना एहतजाज दर्ज करते हुए मजलूम वकील के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। इसी तरह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर अमल आवरी करने का उन्होंने मुतालबा किया और साथ ही साथ खातियों पर 109 BNS के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल रवाना करने के लिए उन्होंने मुतालबा किया। इस एहतजाज के दौरान एडवोकेट खालिद, जो मोहम्मद कासिम के फर्जंद है, मुसलसल हरासानियों व जद्दोजहद के सबब इनकी सेहत नासाज हो गई और वो बेहोश हो गए थे। बाद अज़ा महकमे पुलिस की जानिब से ऐलान करते हुए कहा कि FIR के दफात को तब्दील करते हुए कत्ल की कोशिश करने के मामले में तब्दील करने का ऐलान किया। निज़ामाबाद नगर में रौडी माफिया का राज चल रहा है। निज़ामाबाद नगर में सीनियर एडवोकेट कासिम के ऊपर घर के ऑफिस के ऊपर दाढ़ी करके पूरे मार लगाए। अभी तक 2 दिन हुआ, कंप्लेंट दिखे, कोई एक्शन पुलिस वाले नहीं लिए। हम एक ही डिमांड करें, तक्षण में एक्शन తీసుకోవాలా, వారి अरेस्ट చేయాలి చెప్పేసి सबको वो रौडी जो भी है निज़ामाबाद टाउन में तो उनको तुरंत अरेस्ट करना, एडवोकेट को न्याय दिलाना बोलकर डिमांड देते। अगर से पुलिस नए एक्शन लिए स्टेट वाइड हमारा एजिटेशन चलेगा, तक स्टेट वाइड ये एजिटेशन जो जब तक ये एडवोकेट्स को न्याय नहीं मिलता, जब तक ये एजिटेशन चलता, स्टेट में एक एडवोकेट प्रोटेक्शन लाना बल्कि मैं CM को और होम मिनिस्टर को डिमांड कर रहा हूँ। निज़ामाबाद में ये पीसफुल सोसाइटी जीना बोले तो ये रौडी माफिया वो लोग हैं, उनको तुरंत अरेस्ट करो। ये निज़ामाबाद को रौडी मुफ्त, माफिया मुक्त समाज के निज़ामाबाद को चाहना के ये हमारा एडवोकेट्स पूरा है, उसके लिए तुरंत काम करने के लिए वास्ते रेडी है। अभी तक्षण एक्शन लेना बल्कि मैं डिमांड कर। खून का अतिया अजीम अतिया बालकुंडे में पेश आए एक हादसे में जख्मी फर्द को MSO जिम्मेदारों ने खून की बरवक्त फराहमी अमल में लाने पर मरीज के अफराद खानदान ने किया इज़हार तशक्कुर। जिला निजामाबाद कोत्तापल्ली बालकोंडा में चंद रोज कबल एक दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया था, जिसमें बरखी तार एक आइचर लॉरी पर गिरने से इसमें मौजूद मोहम्मद तैयब नामी ड्राइवर को बरखी शॉक के सबब काफी गहरी चोट आई, जिसके बाद इनको शहर निजामाबाद मुंतकिल किया गया, जहां एक खानगी दवाखाने में इनका इलाज जारी है। इस हादसे में इनका एक पैर काटना पड़ा, जिसके दौरान इनको खून की सख्त जरूरत पेश आई। मदद के लिए अफराद खानदान ने MSO निजामाबाद के जिम्मेदारों से रब्त पैदा किया। MSO की अपील पर शहर के मुख्तलिफ नौजवानों ने आगे आते हुए मदद की और अपने खून का अतिया देते हुए इस मरीज की जान बचाने में मदद फराहम की। इस मौके पर अफराद खानदान ने MSO के जिम्मेदारों से इज़हार तशक्कुर किया। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले तैयब नामी पेशेंट जो कि एक लॉरी ड्राइवर है, उनका शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ कम हाफ बॉडी जल गई थी, जो कि निजामाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको खून की जरूरत थी, जिसमें ऑलमोस्ट 6 यूनिट्स की जरूरत थी। जैसे कि MSO को मालूम हुआ, MSO ने आगे बढ़कर डोनरों का इंतजाम किया। इसमें फैमिली वालों ने भी डोनेट किया है और ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि ब्लड डोनेशन में आगे आई है। बहुत सारे पेशेंटों को ब्लड की ज़रूरत है और थैलेसीमिया के पेशेंट्स को भी खून की बहुत ज़रूरत है। आगे आके ब्लड डोनेट करिए, हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। शेख रसूल के गरीब खानदान को हाफिज मोहम्मद लायक खान की कानूनी मदद, हमेशा की तरह मजलूम की हिमायत में आगे गरीब माँ का हाफिज मोहम्मद लायक खान से इज़हार तशक्कुर। डिवीजन नंबर 10, 11, 12 और 13 में लैंड ग्रैबर्स को सियासी सरपरस्ती हासिल।
शहर के नागाराम में चंद दिन कबल मेयर निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डी नीतू किरण के शौहर डी शेखर पर हमले की वारदात मंजर आम पर आई थी। हमले की वारदात अंजाम देने वाले शेख रसूल की मां और बहनें, बीवी, बच्चे हैं। सहारा होने की इत्तला पर हाफिज मोहम्मद लायक खान मर्द मुजाहिद ने इस गरीब खानदान को कानूनी इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। शेख रसूल की वालदा ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि इनके फर्जंद शेख रसूल को अराजी के मसले पर मुसलसल हरासा किए जाने से दिल बर्दाश्ता होकर इसने हमले की वारदात अंजाम दी। लेकिन इस वारदात के बाद शेख रसूल की वालदा, बहनों और बीवी बच्चों को नाकाबिले बयान मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। इन्हें कोई मदद हासिल न होने की बिना पर बास हमदर्द गोशों की जानिब से ये मशवरा दिया गया कि हाफिज मोहम्मद लायक खान कायद जमीयतुल उलमा से रब्त पैदा करे। शेख रसूल की वालदा ने कहा कि उन्होंने हाफिज मोहम्मद लायक खान से मुलाकात करते हुए अपनी तकलीफ को सुनाने पर हाफिज मोहम्मद लायक खान ने एक मर्द मुजाहिद की तरह आगे आते हुए न सिर्फ आला पुलिस अहदेदारों से उनके हमरा मुलाकात करते हुए इस गरीब खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की, बल्कि कानूनी इमदाद फराहम करने का भी तयक़ुन दिया है, जिस पर इस गरीब माँ ने मर्द मुजाहिद हाफिज मोहम्मद लायक खान का शुक्रिया अदा किया। हाफिज मोहम्मद लायक खान कायद जमीयतुल उलमा ने शेख रसूल के मकान पहुंचकर इसकी गरीब वालदा से मुलाकात की। बाद अज़ा मीडिया से खिताब करते हुए निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिवीजन नंबर 10, 11, 12 और 13 में सरकारी व खानगी अराजियात पर नाजायज कब्ज़ात, गैंग वॉर और गुंडा अनासिर को सियासी पश्त पनाही हासिल होने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए महकमे पुलिस के अहदेदारों से पुरजोर मुतालबा किया कि जमीनात पर नाजायज काबजीन और गुंडा अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात का आदा न हो सके। उन्होंने कहा कि भारत रानी कॉलोनी में मकानात के इन्हेदामी कार्रवाई के बाद नाजायज काबजीन के नाम सामने आने के बावजूद बराए नाम कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से शेखर पर हमले की वारदात मंजर आम पर आई। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने हुकूमत और महकमे पुलिस के आला अहदेदारों से जमीनात पर नाजायज काबिजीन और गुंडा अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। कमिश्नर के भी साहब की मदद मांगना चाह रहे, हम को रात को ले जाके मिलाए। आप इतना बच्चों को हम को जान का धोखा नहीं होना, हम गरीब लोग हैं, काम करके जीने वाले हैं। और आजम रोड, धारू गली, लैन गली में काम करती, 10 साल 12 साल से काम करती। और हम ये बोले हाफिज साहब को, तो कमिश्नर साहब के पास ले गए। हमको शुक्रिया अदा करती मैं कमिश्नर साहब और हाफिज साहब हमको कानूनी मदद कानून के जरिए से हमको मदद करना चाह रहे। और जल्द से जल्द हमारे बच्चों को हाफिज साहब मदद करना चाह रहे, सो मिलके छुड़ा देना, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही आपको मैं। एक हफ़्ता या 10 दिन के करीब एक हादसा हुआ है निज़ामाबाद में, जिसमें शेख रसूल नामी शख्स ने यहाँ के मेयर के शौहर शेखर के ऊपर उन्होंने हमला किया। वजह दरियाफ़्त करने पर पता चला कि कुछ उनका छोटा सा प्लाट का मसला था। अगरचे कि उन्होंने जो किया गलत है, क़ानूनी तरीक़े से मदद करना चाहिए, गैर क़ानूनी किसी को भी काम करना नहीं चाहिए। अगरचे कि उन्होंने गुस्से में आकर बेकाबू होकर हथियार उठाया, जो कि गलत है, इसकी हम तायीद नहीं कर सकते। लेकिन ये वार्ड नंबर 10 और 11 और इसी तरह 12, 13 में लैंड ग्रैबिंग उरूज पे है और गरीबों के ज़मीनात हद तो ये हो गई कि सिर्फ़ गवर्नमेंट के सरकारी अराज़ी ही नहीं, बाज़ जगह से ऐसी भी शिकायतें मौसूल होती है कि रजिस्ट्री के प्लाट पर इन लैंड ग्रैबरों के फॉलोवर्स कब्ज़ा करते हैं और कब्ज़ा उठाने के पैसे लेते हैं। जिस वक्त भारतीय कॉलोनी में मकानात मुनहदिम किए गए, उस वक्त जिन जिन का नाम उसमें आ रहा था, अगर उसी वक्त सख्त कार्रवाई होती तो शायद आज शेख रसूल जेल में नहीं होता और शेखर जो है वो दवाखाने में नहीं होता था। श्रीकोंडा मंडल के गरगुल देहात में यौम आइन व प्रजा पालना जश्न का एमपीडीओ केआर मनोहर रेड्डी की क़यादत में शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। श्रीकोंडा मंडल में वाक़ गरगुल देहात में यौम आइन व प्रजा पालना जश्न का एमपीडीओ केआर मनोहर रेड्डी की क़यादत में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर दस्तूर के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। बाद अज़ां डॉक्टर BR अम्बेडकर की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर एमपीडीओ मनोहर रेड्डी ने ग्राम पंचायत सैनिटेशन वर्कर्स, रोजगार गारंटी से मुताल्लिक़ सीनियर वर्कर्स को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में पंचायत सेक्रेटरी मखदूम, EGS अमला, GP अमला, रोजगार गारंटी से मुताल्लिक़ अमले के अलावा दही अवाम मौजूद थे।
इंदलवई मंडल में जामा खानदानी सर्वे शफाफ तरीके से मुकम्मिल हुआ है। वो मंडल परिषद दफ्तर में डाटा एंट्री का इंदराज 50% मुकम्मिल होने का एमपीडीओ लक्ष्मण रेड्डी ने किया इज़हार। इंदलवई मंडल में वाक़े 23 ग्राम पंचायतों में बीसी खानदानी सर्वे को मुकम्मिल मनसूबाबंदी के तहत मंडल में इन्विजिलेटर व सुपरवाइजर की तौसत से मंडल एमपीडीओ लक्ष्मण रेड्डी और तहसीलदार वेंकट राव के जेर एहतमाम सर्वे को मुकम्मिल करते हुए इससे मुताल्लिका मुख्तलिफ देहातों से जमा किए गए डाटा को गुज़िश्ता 4 दिनों से मंडल परिषद दफ्तर में डाटा एंट्री करने का एमपीडीओ लक्ष्मण रेड्डी ने इजहार किया। इस मौके पर मंडल परिषद डेवलपमेंट ओहदेदार लक्ष्मण रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मंडल में वाक़े 11,520 घरों की निशानदही की गई है, जो कि अलग इलाकों में रहने वाले 12,329 अफराद खानदान की शनाख्त करते हुए इनसे जमा किए गए डाटा को एमपीडीओ दफ्तर में दही सतह के डाटा को हासिल करने वाले इन्विजिलेटर को सिस्टम के पास रखकर किसी भी किस्म की गलती के बगैर जामा खानदानी सर्वे व जात पात का कंप्यूटर में दर्ज करते हुए अब तक की गई डाटा एंट्री 50% से जायद होने का इज़हार किया। आरमूर हल्के के लिए मंजूर होने वाले इंटीग्रेटेड स्कूल को नंदीपेट मंडल मराकज पर क़याम अमल में लाने के लिए आरमूर असेंबली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी को नंदीपेट मंडल कांग्रेस पार्टी सदर महिपाल ने एक याददाश्त की हवाले। रियासत तेलंगाना वजीर आला डायनामिक लीडर यनुमुला रेवंत रेड्डी रियासत तेलंगाना में हर एक हल्के के लिए इंटीग्रेटेड मॉडल स्कूल्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस नंदीपेट मंडल की अवाम की जानिब से खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर किया। वो आरमूर हल्के के लिए मंजूर होने वाले इंटीग्रेटेड स्कूल को नंदीपेट मंडल के मराकज पर क़याम अमल में लाने के लिए आरमूर असेंबली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी को नंदीपेट मंडल कांग्रेस पार्टी सदर महिपाल ने एक याददाश्त किया हवाले और कहा कि नंदीपेट में स्कूल का क़याम अमल में लाने से इस इलाके के तुलबा की तरक्की के लिए काफी कारआमद होगा, लिहाजा मंडल की अवाम की जानिब से की जाने वाली फरियाद को कबूल करते हुए स्कूल कायम करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में दही तरक्की कमेटी सदर एर्रम मुरली, एम चिन्ना साइलू, एस नारायणा, एम सागर, ए नरपी मुतियम, कुंदापुर नरसैया, सी केसान के अलावा दीगर मौजूद थे। साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी एड़पल्ली मंडल के दही इलाकों में दौरा करते हुए तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने एड़पल्ली मंडल के बापू नगर एमएससी फार्म देहात में कच्ची सड़कों की तामीरी कामों का आगाज अमल में लाते हुए कहा कि साबिका हुक्मरानों की अदम तवज्जो के बायस फसलों के खेतों को जाने वाले सड़क खस्ता हालत का शिकार हो चुकी थी। एमएलए ने इससे मुताल्लिका तामीरी कामों को तेजी के साथ मियारी तरीके से मुकम्मिल करने की ताकीद की और इसी तरह से आने वाले साल में मुस्तहिकीन को इंदरम्मा मकानात की मंजूरी अमल में लाने का उन्होंने इजहार किया। एमएलए ने बोधन इलाके के किसानों को गन्ने की फसल को उगाने के लिए आगे आने की ताकीद की। इस दौरान जानकमपेट, नेहरू नगर, एड़पल्ली दही अवाम के अलावा किसानों ने एड़पल्ली तहसीलदार धनवाल अवाम को दस्तयाब न होने के अलावा दोपहर के औकात काट ठीक 12 बजे दफ्तर को आने के ताल्लुक से एमएलए सुदर्शन रेड्डी को शिकायत हवाले की और कहा कि सिर्फ 1 घंटा दफ्तर में गुजारते हुए जमीनात से मुताल्लिका मामलात को हल करने का इल्जाम आयद किया, जिस पर एमएलए ने बरहमी जताते हुए मुस्तहिकीन को बाजरिए तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करने की ताकीद की। इस मौके पर उनके साथ रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, अंति रेड्डी, राजा रेड्डी, पी श्रीनिवास, बी राम मोहन, ई लिंगम, यल्लैया यादव, भास्कर रेड्डी, साई कुमार, बशीर बालागौड़ व दीगर ने शिरकत की। मंडल एजुकेशन ओहदेदार राजेश्वर चिट्टापुर के मंडल प्रजा परिषद प्राइमरी स्कूल का किया मुशाहिदा। चिट्टापुर में मंडल एजुकेशन ओहदेदार राजेश्वर ने मंडल प्रजा परिषद प्राइमरी स्कूल का मुशाहिदा करते हुए तालिबात के मियार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्होंने 5वीं जमात में जेर तालीम हासिनी नज्म के अलावा नस्र रवानी के साथ पढ़ने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि न सिर्फ एक तालिबा बल्कि कई तालिबात रवानी के साथ पढ़ने पर खुशी का इजहार किया और इसके लिए कोशिश करने वाले सदर मुदर्रिस व असातिज़ा साहिबीन को मुबारकबाद पेश की। बालकोंडा में मुर्गियों के फार्म व किसान नगर में वाक़ भैंसों के शेड से मुताल्लिक़ राशि पर रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन एम मोहन रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। बालकोंडा में मुर्गियों के फार्म व किसान नगर में वाक़ भैंसों के शेड से मुताल्लिक़ राजी पर रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन एम मोहन रेड्डी ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत 1 साल हुक्मरानी मुकम्मिल करने के पेश नज़र दस्तूर के इख्तिदार की हिफाजत करते हुए हम सब इसके एक फ़वाइद को एकसा हासिल करने के मकसद के तहत इनेकाद अमल में लाए जाने वाले जश्न के तहत हमारे गाँव में कामों की यात्रा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर बालकोंडा देहात में वाक़ मुर्गियों के फार्म व किसान नगर में वाक़ भैंसों के शेड से मुताल्लिक़ राजी पर भूमि पूजा अंजाम देने का
का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हर एक शख्स दस्तूर की हिफाजत करने के ख्याल से रियासत हुकूमत आज हमारे गाँव में कामों की यात्रा प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया है। कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार हासिल करके 1 साल मुकम्मिल करने के पेश नजर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाने के मौके पर जश्न का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ विजया भास्कर रेड्डी, एपीओ चंद्रिका, ईओ रजनीकांत रेड्डी, मोबाइल मंडल कांग्रेस सदर मुतियम रेड्डी, वेम्पल्ली पीएससीएस चेयरमैन जे राजेश्वर के अलावा दीगर मौजूद थे। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मुनासिब कीमत की फराहमी अमल में लाने के अलावा फी कुंटल पर 500 रुपये बोनस देने का रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। रुद्रुर मंडल के मुकाम पर रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अंबान ग्राम पंचायत में वाक़े लक्ष्मीपुर कैंप में मेटल रोड से मुताल्लिका राजी पर संगे बुनियाद रखा। बाद अज़ा क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम से उन्होंने मुखातिब करते हुए बांसवाड़ा हल्के रियासत में सबसे ज़ायद धान खरीदारी करने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर पर फरोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने की किसानों को ताकीद की। वो रियासती हुकूमत की जानिब से मुनासिब कीमत की फराहमी अमल में लाने के अलावा जायद 50 करोड़ रुपये मुस्तहिकीन को पहुंचाने का इजहार किया। उन्होंने रियासत में ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले हल्के के तौर पर बांसवाड़ा रहने के बायस किसानों को मुबारकबाद पेश की। మన కాన్స్టిట్యున్సీలో పంచాయతీరాజ్ రోడ్లు ఇతర సౌకర్యాల కోసం కొత్తగా మంజూరు చేయబడినటువంటి పనులలో ఇదొక పని. అక్బర్ నగర్ లక్ష్మీపూర్ క్యాంప్ రోడ్ ₹1 కోటి మంజూరు చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ టెండర్ పిలుస్తున్నారు. దాని ప్రకారంగా పనులు కూడా త్వరలోనే ప్రారంభించి మీకు సౌకర్యం కలిగిస్తామని చెప్పేసి కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నాం। नवी पेट कस्तूरबा गांधी गर्ल्स तालीमी इदारे में 85 लाख रुपये फंड से जायद कमरा जमात की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। नवी पेट मंडल के मुकाम पर वाक़े मुकानपल्ली कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने 85 लाख रुपये फंड से जायद कमरा जमात की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर स्कूल के तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम पेश किए गए जो कि सबकी तवज्जो का मरकज बना। बाद अज़ा एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मुकानपल्ली KGBV स्कूल में असातिज़ा साहिबीन की बेहतरीन तदरीस की वजह से कामयाबी का फीसद बढ़ने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने तुलबा को मियारी ग़िज़ा के अलावा मियारी तालीम फराहम करने की ताकीद की। वो रियासती हुकूमत की जानिब से तुलबा को तमाम तरह की सहूलियात फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अहदेदार अशोक, मंडल एजुकेशन अहदेदार तहसीलदार वेंकटरमण, MPDO नागनाथ के अलावा दीगर ने शिरकत की। 80 లక్షల శాంక్షన్ ఇచ్చారు। 85 లక్షలు ఇచ్చినాం। అదే విధంగా ఉండడానికి కొద్దిగా సరిపోదు అంటా ఉన్నారు మీరు। అది 50/500 స్క్వేర్ ఫీట్ సరిపోతుంది అనుకుంటా। దాన్ని మీ లెక్క కాదు నా లెక్క ప్రకారం ఇస్తాను। 5-6 లక్షలు వస్తాయి ఇద్దాం। అదే విధంగా సంపు మోటార్ ఒకటి ఇంకా పైప్ లైన్ ఏమని చెప్తా। మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పుడు నువ్వు గట్టుమండి కట్టే బాబు నీళ్ళు వస్తలేవంట। ఒక మోటార్ పైప్ లైన్। रूरल हल्के में वाक़े जकरानपल्ली में दही एमएलए भूपति रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी दही हल्के में वाक़े जकरानपल्ली में तूफानी दौरा करते हुए रहमानापल्ली देहात में BT रोड के लिए 90 लाख, पेद्दम्मा मंदिर के पास पुल की तामीर के लिए 80 लाख रुपये और इसके अलावा उप्पलापल्ली देहात में दीगर तरक्याती कामों के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपये फंड से आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात के मौके पर आपके देहात में तशहीर मुहिम का इनेकाद अमल में लाने के बायस भारी मेजॉरिटी से फतेह दिलाने के बायस इस देहात को तरक्की की जानिब गामजन करने के ताल्लुक से तयख्खुन दिया। उन्होंने इस देहात में बेघर अफराद खानदान को 110 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन M गंगा रेड्डी, DCMS चेयरमैन ताराचंद नायक, A राजन्ना, मंडल कांग्रेस पार्टी सदर चिन्ना रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर जामा खानदानी सर्वे व डाटा एंट्री का MRO दफ्तर में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनफी अमल में लाई। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दरपल्ली मंडल के मराकज पर जामा खानदानी सर्वे डाटा एंट्री की अचानक तनफी अमल में लाते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा एंट्री करने के तरीकेकार के अलावा अगरचा आधार कार्ड में गलती हो तो या नाम और नंबर में गलती हो तो एंट्री होगी या ना होने के बारे में आगाही हासिल की। बाद अज़ा गवर्नमेंट स्कूल में दोपहर के औकात में ग़िज़ा व पीने के पानी की सहूलत के ताल्लुक से वक्फियत हासिल करते हुए मिड डे इंतजामिया से चावल, दाल व दीगर अशिया कहाँ से आने के ताल्लुक से आगाही हासिल की और इस दौरान पानी की सहूलत न होने के बारे में आगाही हासिल होने के फौरी बाद पानी की सहूलत फराहम करने के लिए अहदेदारों को अहकाम जारी किए। इस मौके पर उनके साथ RDO राजेंद्र कुमार, MPDO बालाकृष्णा, तहसीलदार मालाती, MEO रमेश, MAO वेंकटेश, AE PR बालाजी के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर के BRS पार्टी दफ्तर में दीक्षा दिवस इजलास से BRS सदर जीवन रेड्डी का खिताब।
जिला निजामाबाद बीआरएस दफ्तर में दीक्षा दिवस इजलास से बीआरएस जिला सदर आशनागारी जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए गारंटियों में से एक गारंटी को भी पूरा नहीं करते हुए अवाम की जिंदगी से खिलवाड़ करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जाने वाले स्कीमात के सम्राट से अवाम को फैजियाब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका वजीर एमएलए प्रशांत रेड्डी, साबिका एमएलए बीगला गणेश गुप्ता, बाजी रेड्डी गोवर्धन के अलावा दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नवीपेट मंडल में तूफानी दौरा करते हुए साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। चक्रानपल्ली मंडल में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी दौरा करते हुए तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। शहर के अक़लियती इलाकों में मासूम बच्चों पर कुत्तों का हमला, लेकिन महकमे बल्दिया व अवामी नुमाइंदे खामोश मुसलसिल पेश आ रहे वाक़यात पर ओहदेदारों की मुजरिमाना गफलत। जिले निजामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन डे का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। निजामाबाद बीजेपी दफ्तर में अम्बेडकर की तस्वीर पर बीजेपी कायदीन ने पेश की गुलाए अकीदत व मुख्तलिफ मकामात पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर दलित संगमों के कायदीन ने पेश की खराज अकीदत। दरपल्ली में जामा खानदानी सर्वे डाटा एंट्री की जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनफी अमल में लाई। जिला निजामाबाद बीआरएस दफ्तर में दीक्षा दिवस इजलास से बीआरएस जिला सदर जीवन रेड्डी का खिताब। इस प्रोग्राम में साबिका वजीर एमएलए प्रशांत रेड्डी, बीगला, बाजी रेड्डी ने की शिरकत। निजामाबाद के सीनियर एडवोकेट पर जानलेवा हमले पर दूसरे दिन भी बंद कामयाब। महकमे पुलिस की जानिब से दफात में की गई तब्दीली व खातियों को जल्द अज जल्द हिरासत में लेने का किया था। नाज़रीन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।